नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों, मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक और आपका स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा क्या लाया हूं, इस वीडियो में ऐसा खास क्या है, आप लोग ये जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा, ये सॉफ्टवेयर है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। वैसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को लेकर आ चुका हूं, जैसे कि बिजी हो गया, मार्क हो गया, जोहो बुक हो गया। वैसे जोहो बुक पे मैंने वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन वो भी मैं बना दूंगा। उसके अलावा मैंने व्यापार, हाईटेक, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी है। आज जो सॉफ्टवेयर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो इस वीडियो का भाई है। अब दोस्तों, मैं क्यों बोल रहा हूं इस वीडियो का भाई है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री मिलेगा। और फ्री इस बार मैं प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ बोलूंगा, कोई भी झूठ नहीं, कोई भी फेक इंफॉर्मेशन नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं अभी भी फेक बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, तो आप लोग इस वीडियो को यहीं पॉज करके से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को इस वीडियो को देखना है तो पूरा देखिएगा, वरना इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए और आप लोग इसे यहीं लेफ्ट कर दीजिए और इस वीडियो को बंद कर दीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो में कंटेंट मिलेगा तो तभी मिलेगा जब आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो जब भी आप लोग के पास टाइम हो तो इस वीडियो पर आइए और इस वीडियो को वॉच कीजिए, इसे सेव करके रख लीजिए और इस वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, लेकिन जब टाइम हो तभी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कंटेंट जरूर मिलेगा आप लोगों को और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी। ये डेफिनेटली मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को और देना चाहूंगा कि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। अगर आप लोग इसे देखना चाहते हैं तो प्लीज टाइम निकाल लीजिए पहले, तभी इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो की जो साइज है वो बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, कंप्लीट सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को भी। सबसे आप लोग लॉगिन कर लीजिए और लॉगिन करने के बाद डाउनलोड सेक्शन में अकाउंट एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज पर जाइए। वहां पर जाने के बाद आपको 8 वेंडर्स की लिस्ट मिलेगी, जिसमें से आप लोगों को एक वेंडर को चुनना है। और वो वेंडर जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है वेंडर व्यापारी। आप लोग कोई भी चुन सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अब ये देखिए, क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, तो इसमें जो भी अकाउंटिंग होगी आपकी ऑनलाइन होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका डाटा सारा का सारा ऑनलाइन बेस्ड बनेगा। और यहाँ पर सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स ये होंगी, आपके सिस्टम में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसमें चैटबोट की फैसिलिटी भी आप लोग को दी हुई है, व्हाट्सएप चैटबोट, और बहुत ही बढ़िया फीचर्स इसमें मिलेंगे। सपोर्ट्स के लिए भी मिलेगा इसमें आप लोग को फीचर। दूसरा, सबसे पहले इसे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए आप लोग इसे कैसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड नहीं करना है, सिर्फ इसकी वेबसाइट पर जाना है डायरेक्ट और यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करते ही जैसे ही आपके सामने एक पेज अपीयर होगा, वहां पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी अकाउंट्स की डिटेल्स भर देता हूं। यहाँ पर जो भी मेरी इंफॉर्मेशंस है मैं यहाँ पर फिल आउट कर देता हूं। उसके बाद अपनी डिटेल्स को कंप्लीट करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं रजिस्टर पर क्लिक करूंगा, मेरे पास 2 मेल जाएंगे। एक जाएगा लिंक का मेल मेरे मोबाइल नंबर पर, दूसरा जाएगा मेरी मेल आईडी पर। वहां पर जाके मुझे इसे एक्टिवेट करना होगा। तो सबसे पहले मैं अपने मोबाइल से इसे एक्टिवेट कर देता हूं। तो दोस्तों, फर्स्ट मेरा जो वर्क है वो मैं मोबाइल पर जाता हूं और मोबाइल पर जाके इसे एक्टिवेट कर देता हूं, जिससे कि ये एक्टिवेट हो जाए। और दूसरा, मेरी मेल आईडी पर भी इसका रिक्वेस्ट देखने को मिलेगा। अगर मैं इसे अभी लॉगिन करूंगा तो ये देखिए, स्टिल प्रोसेस इज अनकम्प्लीट, क्योंकि जो कि मेरा मोबाइल तो आया था वो मैंने क्लिक कर दिया है, लेकिन अभी जो मेल पर आया है उसे मुझे चेक करना होगा। तो मेल पर जो एक मेल आया होगा उसको मुझे नोटिफिकेशन को क्लिक करके से रजिस्टर कंप्लीट करना होगा। तो देखिए, मेरे पास मेल आया हुआ है और इस मेल में एक्टिवेट योर लोगो को मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया है, एक्टिवेट हो गया है। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप देखिए इस प्रोसेस को आगे कैसे करना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा फीचर ओपन हो जाएगा। आप लोग ये सॉफ्टवेयर यूज कर पा रहे हैं और इसे क्लिक करके ओके कर दें, क्लोज कर दें इसे। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, ये है इसका डैशबोर्ड जिस पे आप लोग देख सकते हैं लोगो लिखा हुआ है, लोगो व्यापारी लगा हुआ है, और आप लोग इसका ओवरव्यू सेशन अभी देख सकते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, चलिए एक एक करके बात करते हैं। सारे फीचर्स की डिस्कशन हम लोग करेंगे इस वीडियो में और जितना हो सकेगा कवर अप करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल देखते हैं। तो कंपनी प्रोफाइल में आप लोगों को कंपनी की डिटेल्स दी होंगी, जैसे ये कंपनी किसकी है, ये पैन नंबर किसका है, और ये जो कंपनी जिसके नाम से भी ये जीएसटी नंबर है वो किसके नाम से जीएसटी नंबर है। आप चाहें तो कंपनी का लोगो लगा सकते हैं। तो यहां मैं अपनी कंपनी का लोगो लगा देता हूं। जैसे कि मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, बट इसमें लोगो लगाने का एक अच्छा फीचर मुझे मिल जाता है। तो दोस्तों आप चाहें तो अपनी कंपनी का कोई भी लोगो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी आप लोगों के पास लोगो दिया हो आप लोग यहाँ पे इंसर्ट कर दें। तो देखिए मेरे पास एक लोगो है, एक लोगो मैंने अपने बना के रखा हुआ है, वो लोगो मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा वो लोगो गाइड ऑफ मैड का, मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ। तो देखिए लोगो इंसर्ट करते ही यहाँ पर इंसर्ट हो गया लोगो। अगर आपके पास कोई ऑथराइज सिग्नेचर है तो वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स इसमें ऑटोमेटिकली फिल आउट हो जाएंगी, और अगर आप लोग को और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल आउट करनी है तो आप लोग यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन को फिल आउट कर सकते हैं। सेव्ड यूजर्स के अलावा आप लोग इसमें और भी कई सारे यूजर्स को ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ से आप लोग ऐड यूजर्स भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपना पासवर्ड, और मास्टर्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर आप चाहें तो अपनी फोटोज़ भी लगा सकते हैं। माई सेटिंग्स में आप लोग देखिए इनवॉइस भी बना सकते हैं। इनवॉइस का एक सीरीज़ आप लोग को मिल चुका है कि 2020 में आप लोग इनवॉइस बनाएंगे तो उसकी एक सीरीज़ है। ओवरव्यू पे चलते हैं, अब इसका फीचर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी। सबसे पहले हम लोग एक परचेज इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं परचेज इनवॉइस जनरेट करते हैं। अभी देखिए डिफॉल्ट लैंग्वेज के लिए पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे इंग्लिश कर देता हूँ। एक इनवॉइस जनरेट करने के लिए सबसे पहले मुझे न्यू परचेजेस करनी होगी। अब जैसे देखिए कि मैं यहाँ पर न्यू परचेजेस पर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ से इनवॉइस को अपलोड भी कर सकता हूँ अगर मेरे पास है तो, और अगर अपलोड नहीं करना है तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पर जाना होगा और यहाँ पर सबसे पहले बताना होगा कि मैं जिससे डील कर रहा हूँ वो कौन है। मेरा एक सप्लायर है या कस्टमर प्लस सप्लायर दोनों ही हैं, तो सप्लायर ही ले लेते हैं। अगर आप कस्टमर्स प्लस सप्लायर लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर उसका एक कोड नंबर जनरेट कर दीजिए ताकि उस सप्लायर की पहचान हो सके। तो एक कोड नंबर हमने जनरेट कर दिया उस सप्लायर के नाम से ताकि वो यूनिक रहे और हमेशा के लिए फिक्स्ड हो जाए। तो यहाँ पर उसका सप्लायर नंबर जनरेट कर दिया और सप्लायर का नाम मैंने यहाँ पर लिखा। दोस्तों सप्लायर का नाम वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं सप्लायर का नाम और सप्लायर का शॉर्ट टाइटल भी आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि NM मैंने लिख दिया नितिन मल्होत्रा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज आपको मिलने वाला है। जैसे ही आप लोग अपना जीएसटी नंबर यहाँ पर डालेंगे ना तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर एक बढ़िया ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। पैन नंबर अपने आप आ गया। ओके करते ही आप लोग देखिए सप्लायर का नाम जो था रियलिटी में उस जीएसटी नंबर से कनेक्टेड वो अपने आप ही यहाँ में मेंशन हो गया। तो आप लोग को सोचना भी नहीं पड़ा कि सप्लायर का नाम होगा क्या। अगर उसने एक सही जीएसटी नंबर दिया होगा तो ऑटोमेटिकली उसका नाम पिकअप कर लेगा। तो दोस्तों देखिए ये भी बहुत बढ़िया फीचर है ये, क्योंकि ऑनलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो बहुत ही कमाल का है सॉफ्टवेयर। अब देखिए सोल प्रोवाइडरशिप फॉर्म भी उसने सिलेक्ट कर लिया, उसका रेगुलर जीएसटी है वो भी सिलेक्ट कर लिया। तो सारी चीज़ें उसने एकदम सही वे में सिलेक्ट कर ली हैं। आप चाहें तो इस तरीके से इसे फिल आउट कर सकते हैं। आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि आप इससे जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करना चाहते हैं या एप्लीकेबल करना चाहते हैं, ये आप लोग यहां से चुन सकते हैं। दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आप लोग फीचर बता सकते हैं। जैसे इसमें की फीचर बता सकते हैं, किस तरह का फीचर कि आप लोग इनवॉइस ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम लोग यहां पर प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहां पर ऐड करेंगे एक इनवॉइस, और इनवॉइस ऐड करने के लिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर एक प्रोडक्ट ऐड करना होगा। तो प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करते हैं। ऐड पर क्लिक करने के बाद आप लोग को प्रोडक्ट पूछेगा कि प्रोडक्ट है या सर्विसेज है। तो आप लोग यहाँ से चुन लीजिएगा कि आपका प्रोडक्ट है या सर्विस है। तो मैंने यहाँ से चुन लिया, सिलेक्ट कर लिया कि सर्विस प्रोडक्ट है, और यहाँ पर मैंने उसका एक कोड दे दिया कि ये प्रोडक्ट है SH12 उसका कोड है, जिससे कि मैं उसे डिफाइन करूँगा, या उसका सीरीज नंबर डाल सकते हैं जो भी आप चाहें। अब प्रोडक्ट का नाम भी देना जरूरी है। तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोडक्ट का नाम बताएं। जैसे कि मैं रिलायंस फ्रेश से सामान खरीद रहा हूँ तो मैंने कहा कि शैम्पू परचेज किया है मैंने, उस पर जो जीएसटी रेट है वो मेरा लगेगा यहाँ पर मान लीजिए सपोज करते हैं 5%
लगता है। तो देखिए दोस्तों, इससे एक फ़ायदा और मिलता है, अगर आप लोग इसे पीसेस में डील करते हैं तो यहाँ पर पीसेस ले लीजिए, बिल्कुल बैग्स में ले रहे हैं तो बैग्स में ले लीजिए। तो जो भी आप लोगों को सही लगता है, आपकी क्वांटिटी किस क्वांटिटी में है, आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सर्च करिए, जैसे पीसेस में लेना है तो आप लोग पीसेस लिख दीजिए, और पीसेस लिखने के बाद आप HSN कोड को सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए HSN कोड की लिस्ट अपने आप ही आ गई कि 5% में जो जो HSN कोड दिखाई दे रहे हैं वो सारे HSN कोड आप लोग के सामने मेंशन हैं। और आप देखिए HSN कोड भी आप लोग को दिख रहे हैं और आप सिलेक्ट कर सकते हैं उनमें से। आप देखिए यहाँ पर बार कोड की बात करें, बार कोड भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। आप चाहें तो किसी और रुपीज़ को किसी और कंट्री की करेंसी में डील करते हैं तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर बता सकते हैं कि आपका सेल्स प्राइस क्या है, और आप ये भी बता सकते हैं कि आपका परचेज प्राइस क्या है। तो मान लीजिए मैंने बता दिया कि सेल्स प्राइस 10 रुपए है और परचेज प्राइस मेरा यहां पर 5 रुपए या 4 रुपए है। उसके अलावा सेस लगता है तो बताइए। आप ब्रांड भी बता सकते हैं, जैसे मैं यहां पर शैम्पू खरीद रहा हूं तो सपोज करिए मैं शैम्पू खरीद रहा हूं तो क्लिनिक प्लस ब्रांड मैं यहां पर ले सकता हूं। मैंने यहां पर क्या किया, क्लिनिक प्लस ब्रांड बना दिया। तो यहां पर लिख देते हैं उसका नाम, ऐड कर दिया ब्रांड नेम, दैट इज क्लिनिक प्लस। तो सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सेव करते ही आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी आपका ब्रांड है उसके अकॉर्डिंग आपने क्लिनिक प्लस ब्रांड ले लिया है और सेव कर दिया है। दोस्तों सिंपल तरीका और बहुत ही इजी तरीका। आप देखिए ये आपका एक प्रोडक्ट ऐड हो चुका है। अब दोस्तों एक प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, इसकी क्वांटिटी देखिए, यहाँ पर क्वांटिटी भी स्पेसिफाइड है। प्रोडक्ट को चेंज करना चाहते हैं, क्वांटिटी बताइए, क्वांटिटी कितनी है कि भाई मैं जो परचेज कर रहा हूँ कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि मैं 15 पीसेस परचेज कर रहा हूँ। जैसे ही आप लोग इसे 15 लिखेंगे और आप रिफ्रेश देखिए अपने आप ही होता है ये, क्योंकि ऑटोमेटिकली है, ऑनलाइन है, क्लाउड बेस्ड है, इसलिए ऑटोमेटिकली सारा काम कर देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने 60 रुपीज़ प्राइस निकाल दिया है। और डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, और अगर आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अब मैं एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूं जो भी हमें ऐड करना है। यहाँ पे मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि पुराना प्रोडक्ट जो आपने ऐड किया था वो ये था। अगर आपको नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक कोई भी दूसरा वर्ड जो आप लोग यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। जैसे कोई नया वर्ड लिख देते हैं, एडी लिख देते हैं, ऐड आ जाएगा। तो ऐड लिखते ही देखिए यहाँ पर ऐड का फीचर आ गया, और आप देखें SH13 आ गया ऑटोमेटिकली, और जो प्रोडक्ट का नाम है वो अपने आप एडी बन गया है। ठीक है, तो क्योंकि आपने एडी लिखा था, एडी प्रोडक्ट का नाम, तो जो लिखेंगे वो प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर बन जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए आपने एडी लिखा हुआ था बाहर, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ चाहें तो रेट ऑफ परसेंटेज सपोज करिए इस बार 12% लगा देते हैं, और प्रोडक्ट जो है हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं। और देखिए 12% के अकॉर्डिंग जो जो SSN कोड आप लोग के पास हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे। और यहाँ पर आप चाहें तो इसे भी पीसेस में बता सकते हैं कि हम लोग जिसमें भी डील कर रहे हैं, आप चाहें तो इसमें पेयर्स में, पैक्स में, जिसमें भी आप चाहें तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर फिर से एक और ले लेता हूँ पीसेस में। अब जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ वो कौन सा है यहाँ पे स्पेसिफाई वो कर देता हूँ, उसका सेल्स प्राइस भी बताना है। तो पहले मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ। जैसे मैं जो प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ उसका नाम है कोलगेट, तो जो प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं उसका नाम पहले ही मेंशन कर दीजिए, ताकि आप लोग जैसे ही उसे ऐड करें ऑटोमेटिकली उसका नाम अपने आप ही सजेस्ट हो जाए। तो देखिए कोलगेट लिख दिया। अब इसका प्राइस बता दीजिए कि जो प्राइस है, आप बताना चाहे तो बता सकते हैं, अदरवाइज आप इसे सेव कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रांड लेना चाहते हैं, ब्रांड ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे ले लिया। जैसे ब्रांड लेते हैं तो पहले हमको मेन प्रोडक्ट का नाम बताना है। जैसे टूथपेस्ट है हमारा, और ब्रांड किसका है, क्लिनिक प्लस नहीं है, हम चाहते हैं कोई नई ब्रांड लेना है, तो हम लोग यहाँ पे बताएंगे कोई नई ब्रांड। जैसे कि ऐड कर देते हैं, टी लिखकर मैंने ऐड किया और नई ब्रांड का नाम बता दिया। जैसे भी कोई भी ब्रांड मुझे बतानी है वो ब्रांड का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने ले दिया कोलगेट। तो जो टूथपेस्ट है उसमें मैंने कोलगेट ब्रांड जो है सिलेक्ट कर ली है। अब सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों क्योंकि मैंने इसमें प्राइस नहीं दिया है, तो प्राइस अगर नहीं दिया है तो अपने आप नहीं आएगा, मुझे खुद से डालना होगा। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्वांटिटी आ रही है, क्वांटिटी को मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास 18 पीसेस मैं टूथपेस्ट के मंगा रहा हूँ, और यहाँ पर बता देता हूँ कि किस रेट से मैं उसे परचेज कर रहा हूँ। तो परचेजिंग रेट मैंने यहाँ पर बता दिया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो परचेजिंग रेट है मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, दैट इज 15 रुपीज़, और सॉरी 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। और आप देखिए 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग जो है टैक्स का रेट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट भी। तो दोस्तों रेट ऑफ डिस्काउंट भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा रेट ऑफ डिस्काउंट जो भी है इस प्रोडक्ट पर वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ।
तो देखिए मैंने यहाँ पर बता दिया है कि जो मेरा रेट ऑफ डिस्काउंट है वो है 1%। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1% का रेट ऑफ डिस्काउंट बता दिया है। अगर आप चाहें तो अमाउंट में भी बता सकते हैं, तो यहाँ पर 20 रुपये का डिस्काउंट मैंने बता दिया है। आप चाहें अमाउंट में बताएं, आप चाहें आप रेट में बताएं, तो आप डिस्काउंट का जो है आप इस तरह से क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर सारी चीज़ें जनरेट हो चुकी हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पर कुछ अटैचमेंट भी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर अटैच का भी बटन आप लोगों को दिया हुआ है, आप अटैचमेंट भी लगा सकते हैं इसके साथ साथ। जैसे कोई इंस्ट्रक्शंस लगाना चाहते हैं, कोई मैनुअल दिया हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अटैचमेंट भी है इसके अंदर, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है जिससे आप अटैच कर सकते हैं इसके साथ कोई जैसे कोई डिस्क्रिप्शन भी अटैच करना है, जैसे कोई क्वांटिटीज़ अटैच करनी है, जैसे कोई फाइल अटैच करनी है, उस पर्सन का मेल आईडी अटैच करना है, उससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं आप अटैच करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अटैचमेंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है आप लोगों को। बहुत ही बढ़िया फीचर है, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आराम से। अब देखिए ऊपर चलते हैं तो थोड़ा सा आप देखिए उसकी डिटेल्स भी आप लोगों को दिख रही है। इनवॉइस नंबर अपने आप ही जनरेट हुआ है, किस टाइम पर किस डेट पर जनरेट हुआ है, वो सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल आ रही हैं। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं है इसमें, और बहुत ही आराम से आपका जो इनवॉइस है तैयार हो जाएगा। और आप देखिए इनवॉइस का जो अमाउंट है अपने आप ही बन गया। अब सेव करिए, सेव करने के बाद आप देखिए और भी फीचर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप इनवॉइस को सेव करेंगे तो इनवॉइस इज सेव सक्सेसफुली। अब क्योंकि ये ऑनलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को मेंशन हो जाएंगी और आपके पास ये पूरा का पूरा डेटा जो है दिखाई देने लग जाएगा परचेज का। और अब देखिए यहाँ पर आप लोग प्रिंट लेंगे। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों ने प्रिंट लिया और प्रिंट करते समय आप लोगों ने यहाँ पे बताया कि भाई प्रिंट जो है आप लोगों को करना है, और प्रिंट करके आप लोग उसका प्रिंट फॉर्मेट भी देखना चाहते हैं। तो देखिए आप लोग या तो अपने हिसाब से, अब किसी ने मुझसे पूछा भी था कि क्या आप अपने हिसाब से प्रिंट इनवॉइस बना सकते हैं, तो ये देखिए आप अपने हिसाब से इस सॉफ्टवेयर के अंदर प्रिंट इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए बना बनाया प्रिंट इनवॉइस आप लोगों के पास एकदम परचेज इनवॉइस एकदम परफेक्ट तरीके से पूरे प्रॉपर तरीके से बना हुआ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल एक्यूरेट इनवॉइस है और आप लोग इसे निकाल सकते हैं, इसका प्रिंट दे सकते हैं। तो पैनल से निकलने वाला प्रिंट बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप चाहें तो इसका इनवॉइस का जो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसे अपने हिसाब से भी बना सकते हैं इफ़ यू रिक्वायर दैट। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे साइन कर दीजिए और साइन करके उसे दे दीजिए। अगर आपको चाहिए तो इसका टेम्पलेट आप खुद से भी जनरेट कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। तो चलिए आगे देखते हैं सेल्स इनवॉइस। अब सेल्स इनवॉइस देखने से पहले मैं एक और काम कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर रिटर्न भी कर सकता हूँ और यहाँ पर न्यू पेमेंट भी कर देता हूँ। मान लीजिए मेरे को कुछ पेमेंट्स कर दिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ पेमेंट्स कर दी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पार्टी है रिलायंस लिमिटेड, उसका 2037 रुपये 84 पैसे का जो है 84 का जो है यहाँ पर अमाउंट बना है। अब मान लीजिए मैंने उसे पेमेंट कर दी। पेमेंट कितनी करी? सपोज करिए मैंने 1000 रुपये की पेमेंट उसको कर दी है। अब किस मोड से पेमेंट की है आप मोड बताइए। मोड ऑफ पेमेंट आपका होना चाहिए कैश से हो सकता है या आप बैंक से कर सकते हैं। मैं इनवॉइस नंबर बता देता हूं, मतलब रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर बता देता हूं। या तो आप बैंक से भी कर सकते हैं या तो आप मोड ऑफ पेमेंट पैटी कैश यानी कैश भी ले सकते हैं। तो आप कैश लेंगे तो आपको पैटी कैश का लेजर भी यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, लेकिन वो लेजर्स यहाँ पे बने नहीं होते, बस आपको क्रिएट करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए कैश का लेजर क्रिएटेड नहीं है, अगर आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर बैंक के लिए बैंक का लेजर पहले से क्रिएट होना चाहिए, तो वो लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन है बैंकिंग फीचर्स के अंदर, आप वहाँ जाके क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे ही मैंने ऐड किया कैश के लिए, तो कैश के लिए देखिए हमारे सामने एक फीचर आ गया कि आप कैश का नाम बता दीजिए क्या है आपका कैश। तो मैंने कहा यहाँ पर कैश अकाउंट है मेरा, या जो भी है आपका पैटी कैश का नाम पैटी कैश ही लिख सकते हैं या तो कैश लिख दें, जो भी आप लोग को मन करता है यहाँ पर लिख दें, स्पेसिफाई करें और सेव करके आप लोग इसे, आपके पास कोई पुराना बैलेंस है तो वो यहाँ पर बता दीजिए, आपके पास कैश में कितना रिमेनिंग बैलेंस है जिससे आप लोग इससे पेमेंट करेंगे। तो हमारे पास अभी कोई बैलेंस नहीं है, सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद हमें वो लेजर सिलेक्ट करना होगा जो हम लोगों ने पेमेंट के लिए यूज़ करना है, दैट इज़ कैश। और कैश का लेजर मैंने सिलेक्ट किया पेमेंट के लिए और सेव करते ही आप देखेंगे कि ये जो इनवॉइस है ये सेव हो जाएगा और जो बैलेंस है वो रिमेनिंग शो करने लग जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रिमेनिंग अमाउंट दिख रहा है 1037 रुपये
84 पैसे। तो ये जो आप लोग का अमाउंट है वो आपको रिमेनिंग दिखाई दे रहा है, जो आप लोगों ने पेमेंट कर दी है। आप चाहें तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या रिलेटेड इनवॉइस भी यहाँ पर बना सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई और इनवॉइस। सर्विस परचेज का इनवॉइस भी आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी एक एक करके बात करेंगे, पर अभी चलते हैं सेल्स इनवॉइस पर। अब एक सेल्स इनवॉइस भी बना लेते हैं। आप चाहें तो ऑर्डर भी दे सकते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट सेल्स इनवॉइस भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार सेल्स इनवॉइस भी बनाकर यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं कि न्यू इनवॉइस आप लोग जनरेट करेंगे, और न्यू इनवॉइस जनरेट करते समय यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आप लोग टैक्स इंक्लूसिव जनरेट करना चाहते हैं या टैक्स एक्सक्लूसिव जनरेट करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, और सप्लायर का जो नाम है वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब जिस पर्सन को आप सेल करना चाहते हैं उसे ऐड कीजिए और उसकी कोई भी डिटेल जो भी आप लोग के पास है वो यहाँ पे दे दीजिए। जैसे देखिए दो डिटेल्स तो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अनरजिस्टर्ड कर देंगे तो सिर्फ 2 डिटेल्स ज़रूरी हैं, एक उसका नाम और दूसरा वो किस स्टेट का है। और अगर आप लोग यहाँ पर रजिस्टर कर देते हैं तो आपको जीएसटी नंबर भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग सप्लायर का नाम, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कस्टमर सप्लायर, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कस्टमर है मेरा, और कस्टमर मेरा एक नॉर्मल पर्सन है जो एक रेगुलर सप्लायर नहीं है। तो मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम मेंशन कर देता हूँ, जैसे उसका कोई ओपनिंग बैलेंस भी नहीं होगा। तो एक कस्टमर आया मेरी दुकान पर और सामान खरीद के चला गया, तो एक अनरजिस्टर्ड पार्टी कहलाएगी जो कि मेरा कस्टमर है। और यहाँ पर मैं उसका नाम मेंशन कर देता हूँ, जैसे राम, और यहाँ पे पेन नंबर अगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात ही नहीं है। और मैं यहाँ पे उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बाकी चढ़ाना चाहता हूँ तो चढ़ा दूंगा। अगर मैं किसी पार्टी को सेल कर रहा हूँ तो पूरी कंप्लीट डिटेल चढ़ाऊंगा, अगर पार्टी को सेल नहीं कर रहा हूँ तो बस उतनी डिटेल्स चढ़ाऊंगा जितनी मुझे रिक्वायर्ड है। देखिए स्टेट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आप सेव करिए। बाकी डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है क्योंकि आप लोग एक कस्टमर से डील कर रहे हैं। कस्टमर से डील करते समय ये सारी डिटेल्स मैंडेटरी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आप प्रोडक्ट भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ आपको ब्रैकेट में ये भी दिख रहा है कि प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है। आप चाहें तो उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मेरे शैम्पू के कितने पीसेस मैं यहाँ पर सेल आउट कर रहा हूँ, तो देखिए सेलिंग रेट अपने आप आ रहा है क्योंकि सेलिंग रेट मैंने सेट किया हुआ था, और रेट ऑफ जो परसेंटेज है टैक्स का वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स रेट भी डिफाइन है और उसके हिसाब से टैक्स अपने आप निकल कर आ रहा है। और उसके हिसाब से अगर मैं दूसरा प्रोडक्ट लूँ तो इसी तरीके से दूसरे प्रोडक्ट पे भी देखिए टैक्स रेट क्योंकि डिफाइन था, और यहाँ पर मैंने 8 पीसेस ले लिए हैं, और 8 पीसेस किस रेट से मैं सेल आउट कर रहा हूँ ये बता दीजिए कि 150 रुपये से मैं उसे सेल आउट कर रहा हूँ। तो ये देखिए 12% के हिसाब से जो जीएसटी रेट बना वो यहाँ पे लगा दिया। उसके हिसाब से यहाँ पे जो बिल है, बिल जो बन गया वो 1396 रुपये 50 पैसे का बन गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सेव कर सकते हैं और सिंपल तरीके से यहाँ पर भी इसका प्रिंट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसे सेव कर रहा हूँ, और सेव करने के बाद आप लोग को देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर और फीचर्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों ने सेव किया, सेव करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आप लोग इसका प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट सेंड भी कर सकते हैं, या आप लोग इसे डिलीट करना चाहें डिलीट कर दीजिए, या आप लोग इसे नया कैश कलेक्शन करना चाहें तो कलेक्ट भी कर लीजिए, आपकी मर्जी है, जो आप चाहें कर सकते हैं। और बात ध्यान रखिए इस पर आपको कंपनी का लोगो आप देख पा रहे हैं, सारी चीज़ें आप लोग को डिटेल्स में दिख रही हैं। आप चाहें तो क्रिएट न्यू टेम्पलेट भी कर सकते हैं खुद से, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रिंट सिंपल तरीके से सेल्स इनवॉइस टैक्स इनवॉइस का निकल कर आ गया है। तो आप चाहें तो अपने सप्लायर अपने कस्टमर को ये इनवॉइस दे सकते हैं, और बहुत ही कमाल का और बहुत ही बढ़िया पॉइंट ये देखने को मिल रहा है आप लोग को। तो दोस्तों जीएसटीआर आप देख देते हैं यहाँ पर कि जीएसटी के अंदर और भी क्या क्या फीचर्स हैं जो आप लोग को यहाँ पर फ़ायदा देंगे, एडवांटेज देंगे, और वो फ़ायदा क्या देंगे, किस तरह से देंगे। देखिए यहाँ पर न्यू जीएसटी की बात करें तो यहाँ पर जीएसटी की रिटर्न भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए जीएसटीआर 1 जो आप लोगों को देखनी है वो अपनी क्वार्टर 1 की देखना चाहते हैं जीएसटीआर रिटर्न्स, या क्योंकि आपकी जीएसटीआर रिटर्न मंथली क्वार्टरली जा रही है तो आप लोग क्वार्टर वाइज अपनी रिटर्न देखना चाहते हैं तो क्वार्टर वाइज अपनी रिटर्न आप देख सकते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ पर क्वार्टर वाइज जो है रिटर्न देख ली है, और इस तरीके से मेरा जो रिटर्न है वो प्रिपेयर हो जाएगा और पता चल जाएगा कि मैं यहाँ से उसे एक्सेल में डाल सकता हूँ, उसका जेसॉन बना सकता हूँ, जो भी आप चाहें, क्योंकि रिटर्न पूरी तरह से तैयार है। आप लोग इसे देख सकते हैं।
आप चाहे तो और भी डिटेल्स इसमें चेक कर सकते हैं, जैसे कस्टमर सप्लायर की डिटेल्स, जो आप लोगों की कस्टमर और सप्लायर का जो बैलेंस है रिमेनिंग, वो कितने एक्टिव हैं, कितने इनएक्टिव हैं, किनका बैलेंस अभी आ चुका है, कितना बैलेंस अभी बाकी है, कौन एक्टिव सप्लायर हैं जिनका भी आपको बैलेंस नहीं मिला है, ये भी बहुत बढ़िया स्टेटस इसके अंदर देखने को मिलता है। साथ में इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोग और भी सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे यहां पर रिपोर्ट्स और समरी देखने का भी बहुत बढ़िया फीचर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों रिपोर्ट्स और समरी तो आप लोग देख ही पा रहे हैं यहां पर, उसके साथ साथ आप लोग बहुत सारे फीचर्स का बेनिफिट यहां पर ले सकते हैं, जैसे यहां पर आप लोग स्टॉक एंड सर्विसेज और प्रोडक्ट की जानकारी भी ले सकते हैं कि आपके पास कितने पीसेस अवेलेबल हैं, कितना परचेस किया है, किस रेट से परचेस किया है, एक्चुअल क्वांटिटी क्या थी, एक्टिव कितना था, रिवर्सल कितना है, सारी डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे स्टॉक की ट्रांजैक्शंस क्या क्या हुई हैं आप लोग के साथ, जो स्टॉक की ट्रांजैक्शन जिस पर्सन के साथ आपने की है वो डिटेल्स भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और आप देख सकते हैं वो भी डिटेल्स आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। सेल्स समरी देखना चाहते हैं, सेल्स की समरी जो भी आप लोग को सेल्स की है इस महीने के अंदर आप लोग वो देख सकते हैं, मंथ वाइज, डेट वाइज, जो आप देखना चाहें उस तरीके से आप अपना इनवॉइस देख सकते हैं। परचेज की समरी भी आप देख सकते हैं, सारी समरी, सारी रिपोर्ट्स आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही सारे फीचर्स इसके अंदर अभी भी बाकी हैं, इतना सब कुछ बताना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, मैं जानता हूं आप लोगों को इस वीडियो को देखना पड़ रहा है, ज़्यादा बड़ा है ये वीडियो, बट कोई बात नहीं, वीडियो आप लोगों को देखनी है, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा सारा पॉइंट। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसमें मैं आप लोग को क्रिएट न्यू टेम्पलेट भी कर देता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ कि खुद से आप लोग इसे कैसे जनरेट करेंगे और किस तरीके से ये जो इनवॉइस है वो खुद से जनरेट होगा। तो दोस्तों ये देखिए, अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है कि ये जो है आप लोग का लगा दिया है, यहाँ से देखिए आप इसे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप चाहें तो अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल हम अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, या आप कोई इनवॉइस अपलोड करना चाहते हैं स्कैन करके किसी की तरह दिखाना चाहते हैं तो आप किसी का स्कैनिंग इनवॉइस यहाँ पे लगा दीजिए, वो उसी को देखकर स्कैन करके आपको यहाँ पे दे देगा। या आपको अपनी तरह से बनाना है तो अपनी तरह से बना लीजिए। टेली का कोई इनवॉइस होगा वो अब इसमें लगा दीजिए, वो उसी की तरह पढ़ लेगा, सारा रीड कर लेगा और रीड करके वो सारी चीज़ों को वहाँ लगा देगा। आप चाहें तो कोई इनवॉइस अपने हिसाब से भी प्रिंट करके इसमें डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, आपको जिस तरीके से अपना इनवॉइस बनाना है आप बना सकते हैं। इसकी सेटिंग्स, इसका एडजस्टमेंट सारा कर सकते हैं, या तो आप इसी इनवॉइस में चेंजेस कर दीजिए, या आपके पास पहले से कोई इनवॉइस पड़ा है तो उसका इनवॉइस इसमें डाल दीजिए और डालने के बाद आप उसे चेक कर सकते हैं। कंपनी प्रोफाइल पे चलते हैं और वापस देखते हैं और कुछ फीचर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यापारी सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर आप लोग को और भी कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे इसकी मेन पेज को अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपको जितना भी रिपोर्ट आप लोग का अभी तक हुआ है, जितना बैलेंस था, जितना ट्रांजैक्शन आप लोग का अभी हुआ था, वो सारा यहाँ पर शो कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक फीचर ये भी है, आपका टाइम सेव करने वाला फीचर है, मैं मानता हूँ। यहाँ पर आपको बैलेंस दिखा रहा है, आपको रिपोर्ट दिखा रहा है कि आप लोगों का कितना बैलेंस किस टाइम पर बचा हुआ है, ये भी आप लोगों को ये ओवरव्यू दिखा रहा है। साथ ही अगर आप और चीज़ें देखना चाहें कि भाई आप लोगों का कितना फ्लो हुआ है कैश का, ये देखिए कलेक्टेड कितना है, पेड कितना है, ये भी दिखा रहा है। किस महीने में आपका सेल्स ठीक था, किस महीने में कम था, आपका बैलेंस बैंक का कितना मेंटेन है, कैश का कितना मेंटेन है, वो भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है इस फ्रंट पेज पर ही। बहुत ही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, एक वीडियो में बताना इतना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि इस पर मुझे और वीडियोज़ बनाना चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोग को इस पे और वीडियोस चाहिए और आपको इसे डिटेल में जानना है, सीखना है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए और कमेंट में बताएं कि आप लोग को इस वीडियो को किस तरीके से क्या क्या पॉइंट इसमें जानने हैं। जो भी आप लोगों को पॉइंट रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आप लोगों को इसमें बता दूंगा। जो भी आप लोग को देखना होगा वो मुझे बोल दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा और फिर मैं आप लोग को इससे क्लियरली स्पेसिफाई कर दूंगा। होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।